हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। स्टूडेंट्स, आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ग्रामर का वीडियो डालूंगा। तो सबसे पहले मैं एकदम जीरो लेवल से छोटी मोटी प्रोनाउंसिएशन की वीडियो हमने अपलोड किया था। उसके बाद उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। इसलिए स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 8, 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हो, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं जीरो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक अपलोड करूंगा। इसलिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिस ना हो। स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने सीरीज की ओर। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश में हम इंग्लिश की बेसिक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये बेसिक जानकारी के लिए हम लोग ये वर्णमाला की तरफ देखते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स स्टूडेंट होता है वर्णमाला। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरे ए से लेकर जेड तक के समूह को हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ए से लेकर जेड तक के समूह को हम बोलते हैं अल्फाबेट। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स लगाकर आप चाहिएगा कि हम कर दें वर्णमालाएं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए वर्णमालाएं नहीं होता है, यदि अल्फाबेट में एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है भाषाएं, इसलिए ये हम एस नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अल्फाबेट समझ जाइएगा। क्या समझिएगा अल्फाबेट मीन? कि लेटर ए से जेड तक, लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। और स्टूडेंट्स, इसमें जैसे ए है, ए को हम, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई एक लेटर है, सबके सब क्या है? ए लेटर हैं। तो हम लेटर को कर सकते हैं कि साउंड, ये ए एक प्रकार के साउंड है, बी एक प्रकार के साउंड है, सी एक प्रकार के साउंड है। तो लेटर जो होगा वो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं लेटर। लेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटर मीन्स वर्ड। तो लेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये लेटर जो होता है, ये अल्फाबेट, टोटल का हुआ अल्फाबेट, तो ये अल्फाबेट का एक भाग होता है जो साउंड को, के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ए लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। A letter is a part of alphabet which represents the symbol of sound. Symbol of sound. लेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फाबेट का एक भाग होता है जो साउंड के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। द साउंड होगा, हिंदी भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। लेटर अल्फाबेट का एक भाग होता है जो साउंड के
सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक से धीरे 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 हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए और जितने मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, जितने पढ़ा रहा हूं, उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और मेरा वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो। इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, बार बार देखने से आपके कंफ्यूजन जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर होगा। यदि डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा और आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अल्फाबेट। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो देखिए वर्ण और माला, माला वर्ण का तो आप देख लिए कि वर्ण हुआ, ए एक वर्ण है, बी एक वर्ण है, सी एक वर्ण है, वही ए एक लेटर, बी एक लेटर, सी एक लेटर। और वर्णमाला, माला मीन समूह, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम और डीप लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे इसमें? ये will arrange group of letters from A to Z is known as an alphabet. क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये will arrange group of letters from A to Z, मतलब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक एक सुसज्जित समूह। दैट मीन्स ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि ए के बाद डी आ गया, डी के बाद बी आ गया, बी के बाद एफ आ गया, एफ के बाद सी आ गया, ऐसे नहीं, वेल अरेंज होना चाहिए। ए से के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तब इसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। तो ये वेल अरेंज हुआ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। क्या हुआ स्टूडेंट्स? लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया लेटर, इसके बाद बताया अल्फाबेट। स्टूडेंट्स, लेटर को हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। और ये लेटर की संख्या कितनी होती है? 26। तो 26 लेटर होता है जो अल्फाबेट का एक ग्रुप में आता है। देखिए, जिसे हम लिख सकते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में क्या आता है? वॉवेल। उसके बाद क्या आता है? कॉन्सोनेंट। तो अल्फाबेट में के जो अल्फाबेट के जो समूह में रहते हैं वो वॉवेल होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में हम लोग पढ़ते हैं, वॉवेल मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। अब स्टूडेंट्स, ये वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है? आप छोटी छोटी क्लासे में पढ़ते हैं कि वॉवेल स्वर, जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है, ऐसे पढ़ते हैं आप। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे कंसोनेंट वर्ण कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप अब थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझिए, ये वॉवेल क्या होता है? तो जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है, जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड से निकलता है, वो वॉवेल साउंड होता है। तो ऐसे 5 ही होता है जो हमारे वॉवेल साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होता है। जैसे देखिए, आप बोलते हैं ए, कहीं रुकावट नहीं हुआ, ए, कहीं रुकावट नहीं हुआ। अब वही आप बोलिए बी, यदि किसी का होठ नहीं हो, बोलिए ए, यदि किसी का होठ नहीं हो तो बी नहीं बोल पाएगा। तो ये होठ हुआ, तो ये हमारा वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट जो बाहर निकलता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, कहाँ रुकावट हो रहा है? तो ये हमारा वॉवेल होता है, वॉवेल साउंड होता है। और जो हमारे माउथ कैविटी से रिस्ट्रिक्शन के बाद, रुकावट के बाद बाहर साउंड निकलता है, वो हमारा कंसोनेंट साउंड होता है। ऐसे रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स, रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स। तो रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है?
कॉन्सोनेंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दुनिया का कोई भी वर्ड होता है, स्टूडेंट्स दुनिया का कोई भी वर्ड होता है वह बिना वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड को मिलकर ही बना होता है। अकेले कोई साउंड मिलाकर कोई वर्ड नहीं बनता है। तो जब भी कोई वर्ड बनेगा तो उसमें वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों साउंड मिलकर ही वर्ड बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेमी वॉवेल। स्टूडेंट्स इसको इरेज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्या देंगे, सेमी वॉवेल। स्टूडेंट्स सेमी वॉवेल में आता है डब्ल्यू एंड वाई। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे सेमी वॉवेल, वॉवेल और सेमी, सेमी मतलब मध्य, इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर का मतलब हुआ कि ये आधा स्वर का कार्य करता है, आधा व्यंजन का कार्य करता है। देखिए इस तरह जनरली डब्ल्यू एंड वाई जो होता है वो हमारा कंसोनेंट होता है। वो क्या होता है, कंसोनेंट होता है। लेकिन यह कंसोनेंट होते हुए भी कभी कभी वॉवेल का भी कार्य करता है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम दर्शा रहे हैं, जैसे इसको हम लोग वॉवेल के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे डब्लू हुआ, तो डब्लू को यदि वॉवेल के रूप में दर्शाइएगा तो इस वॉवेल के रूप में दर्शाइएगा तो आप लिख लीजिए न्यू, इसका उच्चारण कीजिए तो न्यू, ऊ साउंड आ रहा है, वो हमारा वॉवेल हुआ। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे फ्यू, तो देखिए ऊ साउंड आ रहा है, वो हमारा वॉवेल हुआ। ठीक है, जैसे लिख दीजिएगा काऊ, ऊ साउंड आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, वॉवेल हुआ। तो ये डब्लू हो गया। वाई से एक देख लीजिए, जैसे वॉवेल लेना है माई, देखिए ई साउंड आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, वॉवेल। तो ये जो है ये डब्लू 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 वाई, तो यहाँ ये सब के सब वॉवेल का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे वॉवेल साउंड कहेंगे। यही देखिए न्यू है, यही कंसोनेंट में डब्लू है, यहाँ वॉवेल हुआ, यही लिख देते हैं वाक, व साउंड हुआ। हम लिख देते हैं वांट, व साउंड लिख देते हैं वाज, व साउंड, देखिए वाज, वांट, वाक, सबके सब क्या हुआ, व साउंड हुआ जो कंसोनेंट साउंड हुआ। और वाई, वाई को हम लिख देते येलो, यह साउंड। तो अब स्टूडेंट्स यहां हम देख सकते हैं कि यही डब्ल्यू एंड वाई, यही डब्ल्यू एंड वाई जो है वॉवेल का भी कार्य कर रहा है, और यही डब्ल्यू एंड वाई कंसोनेंट का भी कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी वॉवेल। स्टूडेंट्स आगे इसको, आगे आप देख सकते हैं कि इसमें हम इसको इरेज कर देते हैं, इसमें एक आता है सेमी कंसोनेंट। स्टूडेंट्स ये यू एक लेटर होता है जो सेमी कंसोनेंट होता है। सेमी कंसोनेंट का मतलब ये तो है वॉवेल लेकिन कार्य करता है कंसोनेंट का भी कार्य करता है। सेमी कंसोनेंट मतलब वॉवेल है लेकिन कंसोनेंट का भी कार्य करता है, इसलिए इसे सेमी कंसोनेंट कहा जाता है। वॉवेल है लेकिन कंसोनेंट का भी कार्य करता है, इसलिए सेमी कंसोनेंट कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, कॉन्सोनेंट यहां ले लेते हैं वॉवेल। अब स्टूडेंट्स ये कॉन्सोनेंट की तरफ कैसे कार्य करेगा, अच्छा जरा सा इसको लिखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यह साउंड आ रहा है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में यह साउंड आ रहा है, उसी प्रकार यूनिक, यूनिक में यह साउंड आ रहा है। और देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इसी को हम देखते हैं वॉवेल में, जैसे हम लिख देते हैं क्यूब, क्यूब वो साउंड आ रहा है, इसी में लिख देते हैं ट्यूब, वो साउंड आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लीजिए कि ये क्या है, सेमी कंसोनेंट,
इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को हम बता दिए क्या, लेटर, बता दिए अल्फाबेट, उसके बाद सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी ववेल, ये बता दिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वर्ड। इसके बाद क्या पढ़ना है, वर्ड। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। अब स्टूडेंट्स शब्द किसे कहते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है। अब हम शब्द किसे कहेंगे, तो देखिए ये शब्द क्या होता है, लेटर से मिलकर बना है। जैसे कोई भी शब्द हम लिखते हैं, जैसे काऊ लिखते हैं, काऊ में स्टूडेंट्स सी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, डब्ल्यू एक लेटर है। तो इससे इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ड जो होता है वह लेटर का समूह होता है। तो क्या स्टूडेंट्स इसको ओ डब्ल्यू सी लिख देंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स ये वर्ड जो होता है लेटर का समूह तो होता है, तो लेटर का समूह तो ये भी है। तो स्टूडेंट्स समझना होगा कि यदि लेटर के समूह जिससे शाब्दिक अर्थ निकलता हो, लेटर के समूह जिससे शाब्दिक अर्थ निकलता हो वर्ड होता है, और लेटर का समूह जिससे शाब्दिक वर्ड न अर्थ न निकले वो लेटर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हम लेटर को कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ, सॉरी वर्ड को हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete meaning। A group of letters which makes complete meaning is called the word। स्टूडेंट्स आप अब समझ गए होंगे कि ये वर्ड क्या होता है, कि लेटर का समूह होता है जिससे कंप्लीट मीनिंग निकलता है, तब हम उसे वर्ड कहते हैं। हिंदी लिख देते हैं, लेटर का समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये क्या है, वर्ड किसे कहते हैं, ये लेटर का समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है। स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये वर्ड जो होगा ना, एक बार में एक लेटर का समूह जो होगा और एक बार में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। एक बार में या तो नाउन बनेगा, नहीं तो प्रोनाउन बनेगा, नहीं तो वर्ब बनेगा, नहीं तो एडजेक्टिव बनेगा, नहीं तो एडवर्ब बनेगा, नहीं तो प्रीपोजिशन बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, तभी वह होगा हमारा लेटर, सॉरी वर्ड। तो वर्ड को भी ऐसे भी हम कह सकते हैं कि लेटर का समूह जो एक बार में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करे उसे हम कहते हैं वर्ड। स्टूडेंट्स समझिएगा, यदि समझने में दिक्कत हो तो हमारे वीडियो लेक्चर को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए इसमें जैसे में हम दे सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं BOKO, क्या ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बुक, ये वर्ड हमारा होगा क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। स्टूडेंट्स तो ये हमारा हो गया वर्ड। वर्ड के बाद हम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे फ्रेज। देखिए स्टूडेंट्स फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज जो होता है यह वाक्य का एक अंश होता है। फ्रेज क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है। स्टूडेंट्स देखिए ये शब्दों का समूह होता है। फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है जो एक बार में किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है। या तो नाउन का कार्य करेगा, नहीं तो प्रोनाउन का कार्य करेगा, नहीं तो वर्ब का कार्य करेगा, नहीं तो एडवर्ब का कार्य करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो स्टूडेंट समझना है, जनरली छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट गिव कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का वैसा समूह जिसे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन वो भी बता देते हैं आपको, और थोड़ा सा आप डीप में भी समझिए। फ्रेज में हम क्या ऐसे भी कहा जाता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव, क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग का या सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। स्टूडेंट्स
जनरली छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वैसा समूह विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग या सेंस, जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ये भी देख लीजिए, डिटेल्स देखिए, लेकिन आप डिटेल समझिए ऐसे कि वो फ्रेज क्या होता है। ये शब्दों का समूह होता है जो एक बार में किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है। शब्द का समूह होगा, एक बार में या तो नाउन बनेगा, या प्रोनाउन बनेगा, या वर्ब बनेगा, या एडवर्ब बनेगा, या एडजेक्टिव बनेगा, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी हिंदी लिख देते हैं। शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये शब्दों का वैसा समूह होगा जो पूर्ण अर्थ नहीं देगा। जैसे बहुत सा फ्रेज होता है, जैसे देखिए, यदि हम कर दें, इसका जनरली एक फॉर्म देख लीजिए। जनरली इसका फॉर्म होता है WH वर्ड्स प्लस इंफिनिटिव। WH वर्ड्स प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। जनरली एक WH से जो हमारा फ्रेज बनेगा, इसका ऐसा ही होगा। जैसे देखिए, जैसे हम कहें क्या करें, ये एक फ्रेज है। इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे WH वर्ड्स, तो क्या का क्या होता है, व्हाट, करना के डू, इंफिनिटिव टू लगा के, व्हाट टू डू, हो गया क्या करें। यदि हम यही करें क्या न करें, तो क्या ना करें करना होगा, तो व्हाट नॉट टू डू। जैसे स्टूडेंट्स हम कहें कहां जाएं, तो हम कहां जाएं, तो इसको करना होगा तो क्या लिखेंगे, वेयर टू गो। स्टूडेंट्स हम कहें पटना में कहां ठहरें, पटना में कहां ठहरें, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। कहां का अंग्रेजी, वेयर टू स्टे एट पटना। अब स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कहेंगे कि पटना के पहले तो इन लगेगा। हाँ, तो इन लगेगा, लेकिन कब लगेगा इन, ये समझना जरूरी है। स्टे के साथ में आप इतना ही समझिए कि स्टे के साथ में हम एट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे बताते हैं आप लोगों को इसके बारे में भी। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कहा जाता है कि बड़े स्थानों के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं और छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहां देखिए, आपको लगेगा कि इन होगा, नहीं, यहाँ एट ही लगेगा, क्योंकि स्टे टेम्पोररी रुकने के लिए हम किसी भी स्थान के लिए एट का ही प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सी लिव्स इन दिल्ली। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ इन लगेगा, क्योंकि ये परमानेंट की बात हो रहा है। और यही हम लिख दे सी स्टे एट दिल्ली, तो यहाँ एट लगेगा। स्टूडेंट्स, ग्रामर जो होता है, यदि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हमें हर शब्द में ग्रामर नजर आनी चाहिए। यदि हर शब्द में ग्रामर नजर नहीं आती है तो हम ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। आप तो पढ़े हैं कि बड़े स्थानों के पहले इन का प्रयोग कर दीजिए, तो देखिए यहाँ तो इन लगा, लेकिन यहाँ क्या इन लगेगा नहीं। तो यही समझने वाली बात होती है, हर शब्द में आपको ग्रामर नजर आनी चाहिए। देखिए तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं फ्रेज पर। इसकी ये प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को डिटेल्स प्रीपोजिशन में चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी कठिनाई न हो। आप जुड़े रहिए अशोक सर के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आपको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को बताकर चलेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं, इसी में कहते हैं क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या करें, व्हाट टू डू,
क्या ना करें और नॉट, क्या करें क्या ना करें। हम कहें स्टूडेंट किससे बातें करें, किससे बातें करें, whom to talk, किससे क्या होता है स्टूडेंट्स, whom to talk। हम कहें स्टूडेंट्स अंग्रेजी कैसे बोलें, अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट्स ये फ्रेज से संबंधित बहुत कुछ है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम बेसिक से शुरू किए हैं, इसलिए सब चीज में थोड़ा थोड़ा हम बताकर चल रहे हैं। आगे फिर इस सब में हम और डीप लेवल में चलेंगे, आपको सारी चीज समझाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स आज के हमारे सेशन में हम इतने ही रहने देते हैं। स्टूडेंट्स यदि ये मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा।